एवरीवन, मेरा नाम है पूजा। आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज पे हम बात कर रहे थे। हमने लास्ट क्लास में कुछ रिजल्ट्स देखे थे, वो रिजल्ट आपको याद होंगे और आज हम उनका एक समराइजेशन करते हैं। किस तरह करेंगे देखो। उन रिजल्ट को समराइज करने के लिए ये देखिए मैंने बनाई ये एक्स एक्सिस, सीधी मान लेना नहीं है तो, और ये मैंने बनाई वाई एक्सिस, और एक यूनिट मॉडुलस बनाते हैं। एक ऐसा सर्किल बनाते हैं जिसकी मतलब रेडियस 1 यूनिट है। यूनिट मॉडुलस एक ऐसा सर्किल जिसकी इसकी रेडियस 1 है, ये समझ लीजिए। ऑलमोस्ट थोड़ा हो गया है, ठीक है। ये एक 1 रेडियस का हमारे पास सर्कल है, ये है 1 रेडियस का सर्कल, ठीक है। अब हमने देखा था कि जो हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स था, हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू रियल थी। ये वाली एक्सिस रियल एक्सिस होती है, एक्स को यहाँ डिनोट करते हैं, यहाँ पाई को ये इमेजनरी मानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस लाइन पे हमें कौन किसकी मिलेगी, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन के साथ साथ किसकी मिल सकती है, कोरोलरी में देखा था हमने रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। रियल सिमेट्रिक और हर्मिशियन की आइगन वैल्यूज हमें इस लाइन पे मिलेगी। इसी तरह ये इमेजनरी है और 0 भी इसमें इसी लाइन पे काउंट हो रहा है, तो इसमें मिलेगी आइगन वैल्यूज ऑफ इश्क्यू हर्मिशियन एंड रियल इश्क्यू सिमेट्रिक। रियल इश्क्यू सिमेट्रिक और इश्क्यू हर्मिशियन की आइगन वैल्यूज हमें वहाँ मिल जाएगी। अब हमने जो रिजल्ट पढ़ा था उसमें था कि यूनिट मॉडुलस पे किसकी मिल रही थी, यूनिटरी एंड यूनिट मॉडुलस की थी। तो इस पे जितने भी नंबर हैं सबका मॉडुलस 1 होगा। तो ये हमें मिलेगी आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी और याद रखने के लिए यूनिट मॉडुलस का सर्किल है इस तरह। यहाँ पे हर्मिशियन और रियल सिमेट्रिक यहाँ इस तरह से मिलती है, यूनिटरी और ऑर्थोगोनल की इधर मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। अब एक ऐसा मैट्रिक्स जो हमारे पास ऑर्थोगोनल भी है, ऑर्थोगोनल है तो उसकी आइगन वैल्यू इधर मिलेगी, और वो सिमेट्रिक भी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रियल तो होते ही हैं, वो सिमेट्रिक भी है और ऑर्थोगोनल भी है। सिमेट्रिक की इस लाइन पे मिलेगी और ऑर्थोगोनल की इस पे। ये दोनों कहाँ कंबाइंड कर रहे हैं, कहाँ पे मैच कर रहे हैं, यहाँ। ये जो 1 और -1 ये पॉइंट यही होंगे ना, ये होगा 1, 0 इस टाइप से हम पुट करेंगे। तो एक तो 1
और यहाँ -1, इधर 1, इधर -1, या फिर हम इसे लिख देंगे आयोटा माइनस आयोटा, रियल और इमेजिनरी एक्सिस के लिए। तो 1 और -1 किसकी आइगन वैल्यू होंगी? ये होंगी आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 एंड -1 होगी। इसी तरह मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है और स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑर्थोगोनल है एंड स्क्यू सिमेट्रिक है आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये 2 पॉइंट्स इस टाइप से आयोटा एंड माइनस आयोटा, that is eigen value orthogonal skew symmetric, ऑर्थोगोनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की इस टाइप से होगी। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब इसके बाद एक रिजल्ट पे बात करेंगे, और हाँ एक रिजल्ट पे बात करेंगे। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक रिजल्ट है, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, हर्मिशियन मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज हमें पता लग गया रियल होती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उस हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करें तो उसकी कुछ आइगन वैल्यूज होंगी λ1 λ2 इस टाइप से, और यदि हम उसकी 2 आइगन वैल्यू लेते हैं तो उन 2 आइगन वैल्यूज के लिए जो हमें आइगन वेक्टर मिलते हैं, जो आइगन वेक्टर मिलते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर। आइगन वेक्टर कैसे होते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं आपस में। तो एक रिजल्ट लिख लीजिए, रिजल्ट लिखिए, द आइगन वेक्टर्स, द आइगन वेक्टर्स corresponding to the eigenvector corresponding to distinct eigenvalues distinct eigenvalues of Hermitian matrix are orthogonal. Matrix are orthogonal. यानी कि हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उसकी 2 अलग अलग आइगन वैल्यू λ1 एंड λ2 है, उसकी 2 आइगन वैल्यूज λ1 एंड λ2 है। तो उनके लिए हमें x1 और x2 2 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स मिलते हैं। तो 2 डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर x1 एंड x2 मिलते हैं, तो x1 एंड x2 आर ऑर्थोगोनल। x1 एंड x2 कैसे हो जाते हैं? ऑर्थोगोनल हो जाते हैं। तो हम मान लेते हैं 2 आइगन वैल्यूज λ1, एक मिनट इंक, हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे? 2 आइगन वैल्यूज मानते हैं λ1 एंड λ2। फिर उनके लिए उनके कॉरस्पॉन्डिंग
हम मान लेंगे कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स x1 एंड x2 है, आइगन वेक्टर्स x1 एंड x2 है, और फिर लिख देंगे हम a लैम्बडा 1 a x1 बराबर लैम्बडा 1 x1, a लैम्बडा 2 बराबर a x2 बराबर लैम्बडा 2 x2, और फिर आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इस तरह करेंगे। मान लिया मैंने a x1 बराबर लैम्बडा 1 x1, a x1 बराबर लैम्बडा 1 x1 एंड a x2 बराबर लैम्बडा 2 x2। ठीक है, दो आइगन वैल्यू हैं एंड दो आइगन वेक्टर्स हैं। अब हम करेंगे x2 थीटा, x2 थीटा a x1 बराबर लैम्बडा 1 x2 थीटा x1। एक ये किया, ऐसे किया। ठीक है, दूसरा हम करते हैं, इसमें x1 थीटा से करते हैं, x1 थीटा a x2 बराबर लैम्बडा 2 x1 थीटा x2। लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 बाहर कैसे आ रहे हैं? क्योंकि ये तो नंबर्स हैं और हर्मिशियन है तो रियल नंबर्स ही हैं ये तो इन पे बार भी जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो बार लगाएंगे तो उसके बराबर ही आ जाएगा, है ना। तो अब हम इसका करते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। क्या होगा भाई बताओ? ये हो जाएगा x1 थीटा a थीटा x2 थीटा का थीटा हट जाएगा बराबर लैम्बडा 1 बार x1 थीटा x2, और लैम्बडा 1 को हम लैम्बडा लिख सकते हैं। लैम्बडा 1 हम जानते हैं रियल है, क्यों? ये हर्मिशियन की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और हर्मिशियन की आइगन जो वैल्यू है वो हमेशा रियल होती है, और दूसरा हर्मिशियन में a थीटा a के बराबर होता है। तो हमने इसे किया x1 थीटा a x2 बराबर लैम्बडा 1 x1 थीटा x2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों से लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है तो हम 1 एंड 2 क्या करेंगे, लैम्बडा 1 x1 थीटा x2 बराबर लैम्बडा 2 x1 थीटा x2। और जब हमने देखिए इसे हम क्या करते हैं, लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 x1 थीटा x2 बराबर 0। अब लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हमने मानी थी, डिस्टिंक्ट मानी थी। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x1 थीटा x2 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज करेगा x1 एंड x2 आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। इस तरह से रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। हम करेंगे क्या, सबसे हमने रिजल्ट हमें डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए बता रहा है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के होती हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की, तो उसके लिए ऑर्थोगोनल होते हैं आइगन वेक्टर्स। तो हमने दो आइगन वैल्यूज ली, लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 दोनों
डिस्टिंक्ट थी उनके कॉरस्पॉन्डिंग x1 एंड x2 लिए क्या आइगन वेक्टर्स, और दोनों को लिखा a x1 बराबर λ1 x1, a x2 बराबर λ2 x2, एंड इसमें हमने x2 थीटा से इसमें x1 थीटा से मल्टीप्लाई किया, और इस एक दोनों में से इसका करते हैं या इसका, दोनों में से किसी एक का कॉन्जुगेट कर देंगे और फिर एक लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम आ जाएगी और दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, और जब दोनों ये डिस्टिंक्ट हैं तो ये तो ज़ीरो होगा नहीं, ये टर्म ज़ीरो होगी और ये टर्म ज़ीरो होगी, तो हम कह पाएंगे x1 एंड x2 आर ऑर्थोगोनल, x1 एंड x2 आर ऑर्थोगोनल। इसके बाद एक नया रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है कि A और A ट्रांसपोज, हमने पढ़ा है A एंड A ट्रांसपोज दोनों के कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं। रिजल्ट है A and A transpose have same characteristics. A and A transpose have same characteristic. Have same characteristic. दोनों के पास सेम होता है। कैसे? A का होता है A माइनस लैम्बडा I का डिटर्मिनेंट बराबर हमने लिख दिया। डिटर्मिनेंट तो इसके ट्रांसपोज का भी इसी के बराबर होगा, तो इसे ट्रांसपोज अंदर किया A ट्रांसपोज माइनस लैम्बडा का कोई ट्रांसपोज नहीं होगा, एंड आइडेंटिटी का ट्रांसपोज हमेशा आइडेंटिटी होता है। तो ये हमारे पास हुई कि A एंड A ट्रांसपोज हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब सेम है, दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बने। फिर ऐसे ही हम देखेंगे A और A थीटा में एक कोई रिलेशन कि A और A थीटा हैविंग आइगन वैल्यूज से रिलेटेड देखेंगे कि अभी हमने A और A ट्रांसपोज में देखा कैरेक्टरिस्टिक सेम है तो इसकी आइगन वैल्यूज सेम आ जाएगी दोनों की, है ना। और अब हम A और A थीटा के लिए देखेंगे, वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होते हैं, लेकिन जो आइगन वैल्यूज मिलती हैं उनमें कुछ कनेक्शन होता है या फिर कुछ रिलेशन होता है A और A थीटा की आइगन वैल्यूज में। क्या होता है? A एंड A थीटा की जो आइगन वैल्यूज है हैविंग आइगन वैल्यूज कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ये क्या होता है? हैविंग आइगन वैल्यूज कॉन्जुगेट टू, एक दूसरे की कॉन्जुगेट होती हैं ईच अदर। A एंड A थीटा के पास जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो इस टाइप से होती है, वो एक दूसरे की कॉन्जुगेट होती हैं। यानी ट्रांसपोज में जब हम बात कर रहे थे किसी मैट्रिक्स के तो वो सेम हो रही थी बिल्कुल। जब कैरेक्टरिस्टिक सेम हो गया तो आइगन वैल्यूज बिल्कुल ही सेम हो जा रही थी। और अब जब A और A थीटा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में कॉन्जुगेट होती है तो किस तरह करेंगे हम? A माइनस लैम्बडा I का वही ट्रांसपोज बराबर
ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई, और अब इसका कॉन्जुगेट यदि मैं कर दूं, इसको मैंने कॉन्जुगेट कर दिया, तो कॉन्जुगेट करने के बाद ये क्या हो गया, ये तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज थीटा लैम्डा का बाहर और आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी के कॉन्जुगेट या ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो रिलेशन आया इसमें लैम्डा है और इसमें लैम्डा बार है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक आया, तो इसका मतलब दोनों की जो आइगन वैल्यूज होती है एक दूसरे की कॉन्जुगेट होती है। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट बड़े इम्पोर्टेंट हैं। दोनों के दोनों रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आप ये याद रखेंगे, ए एंड ए ट्रांसपोज सेम कैरेक्टरिस्टिक रखता है, आइगन वैल्यू सेम होती है, एंड जब हम इसकी बात करते हैं कि जो आइगन वैल्यूज होती हैं ए और ए थीटा की, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होती हैं। हाँ, तो हम इस जो हमने समराइज कर लिया और ये रिजल्ट्स देख लिए, इसके बाद आपको याद हो हमने एक लेक्चर में ये किया था 2x2 के लिए इस टाइप से हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख रहे थे, और 3x3 के लिए इस तरह से लिख रहे थे जब λ1 λ2 λ3 3x3 की आइगन वैल्यूज है। तो इससे पहले जब हमने ये बताया था आपको, उससे पहले पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, यदि ए कोई n×n का मैट्रिक्स है तो हमें एक n डिग्री का पॉलिनोमियल मिल रहा था, है ना, तो वो पॉलिनोमियल ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहला रहा था। तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैले-हैमिल्टन थ्योरम के साथ। वो हम पढ़ चुके हैं कि एक पॉलिनोमियल किस तरह मिलता है, किस तरह क्या होता है, हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए वो पॉलिनोमियल, और 2x2 और 3x3 के लिए डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक। ये याद करने के लिए बोला था कि ये कंपलसरी आपको याद होना चाहिए। और इसके बाद हम जो कैले-हैमिल्टन थ्योरम की बात करेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और साथ के साथ हम डायगोनलाइजेबल उसके बारे में भी बात करेंगे किसी मैट्रिक्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।